अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दिया कीजिए, ताकि इस चैनल से जो भी कड़वा सच जारी हो वो आप पुण्य आत्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, आप यह देखते होंगे, विचार करते होंगे कि आखिर यह अलौकिक शब्द है क्या। तो भगवान गीता में बताए हैं, विद्याएं 3 प्रकार की होती हैं, एक लौकिक, एक ज्योतिष और एक अध्यात्म विद्या या अलौकिक विद्या। तभी तो कहा गया कि राम की कथा अलौकिक है, गोस्वामी जी बता रहे हैं, और गीता की वाणी बता रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरा जन्म कर्म अलौकिक है। तो जब अलौकिक उस परमात्मा का जन्म कर्म है, उस परमात्मा की कथा है, तो हम लौकिक ज्ञान से या ज्योतिष ज्ञान से उस परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि लौकिक ज्ञान के अनुसार हम परमात्मा का जो दर्शन दीदार कर रहे हैं वह हम यह नहीं कहते कि गलत है, लेकिन अलौकिक ज्ञान के अनुसार जिस तरह से आत्मज्ञानी संतों ने उस परमात्मा, उस परम सत्य को जाना, क्योंकि लौकिक ज्ञान में परमात्मा हम देख ही रहे हैं, अलौकिक ज्ञान में परमात्मा का मतलब होता है परम सत्य, परमात्मा। आत्मा कहते हैं सत्य को, परम कहते हैं मुख्य को। मुख्य सत्य ही परमात्मा है, जो कबीर को प्राप्त हुए, मीरा को प्राप्त हुए, सूर को प्राप्त हुए, रविदास, रहीम, पलटू, व्यास, वाल्मीकि, मोहम्मद साहब, नानक जी, बुद्ध जी को कौन सा परमात्मा प्राप्त हुए? वही परमात्मा जो परम सत्य है वह प्राप्त हुए। तो उस परम सत्य, उस परमात्मा का दर्शन दीदार करने के लिए हम आपको भी यह शरीर मिली है। अगर इस शरीर को पा करके उस परमात्मा, उस परम सत्य का हम दर्शन दीदार नहीं कर पाए तो कल के दिन केचुआ, ककड़हा, बिच्छी, सांप या पेड़ पालो बन करके उस परमात्मा, उस परम सत्य का दर्शन दीदार करेंगे। आखिर इसी शरीर को पा करके संतों ने उस परमात्मा, उस परम सत्य का दर्शन दीदार किया, और हम पुण्य आत्माओं के लिए ग्रंथों में संदेश दिया कि इस विधि से आप उस परमात्मा को, उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब उस संतों के ग्रंथों को लौकिक ज्ञान में पढ़ के और कल्पना करके उसका अर्थ लगाया जो गया, उसके अनुसार जो किया कराया जा रहा है, परिणाम आने वाला नहीं है, आने आ रहा है। अगर यही क्रियाकलाप सत्य है तो फिर संतों ने ग्रंथों में जो लिखा है कि भाई यही कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, कि सब लोग पाप पे चल रहे हैं, झूठ पे चल रहे हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सत्य क्या है भाई? सत्य के बारे में तो संतों ने बताया, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, कि उस सत्य के बारे में जो हम पुण्यात्माओं के लिए रखे हैं, उस सत्य के बारे में बिना संत का कोई जान ही नहीं सकता। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुन जन धन संतन को सर्वस। जो यह धन है, यह ज्ञान है, वह केवल संतों के लिए है। इसीलिए साफ कहा गया, कबीरदास जी लिखते हैं, पोथी पर पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। पंडित का मतलब जानकार, कोई इन संतों के ग्रंथों का जानकार नहीं हो पाया। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। न तो कोई लौकिक ज्ञान रखने वाला गुरु इसको देख पाया, और न तो कोई शिष्य सुन पाया। अब ये क्या हो रहा है? तो लिखे, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, और दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव। यह खेल चालू है। इस खेल के अंतर्गत ही आप थोड़ा विचार कर सकते हैं कि हनुमान जी जब समुंदर पार करने जा रहे हैं तो ग्रंथ बता रहा है कि सुरसा जी उनकी परीक्षा लेने जा रही हैं। अब सुरसा जी को लौकिक ज्ञान के अनुसार लोग डाइन बना दिए,
हम आप रामलीला बचपन से देखे, उस रामलीला में दिखाया गया कि सुरसा जी डायन थी, जो कि ग्रंथ बता रहा है सुरसा नाम हिन के माता, हिन माने देवता, देवताओं की माता थी सुरसा। एक भक्त की परीक्षा, हनुमान जैसे भक्त की परीक्षा अगर लेने कोई आएगा तो कोई डायन आएगा? विचार कर सकते हैं। तो दिए सुरसा नाम हिन के माता, अब पठै ने आई कही ते ही बाता। अब आप सोचिए कि उस भक्त की परीक्षा लेने, ये लौकिक ज्ञान के अनुसार जो कल्पना करके दिखाया जा रहा है, क्या कोई डायन भक्त की परीक्षा ले पाएगी? जो कि लास्ट में कह देती है कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। या ये कही कि मुँह ही सुरंज ही लाग पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। क्या लेने गई थी? बल बुद्धि मरम। उनके बल का, बल कहते हैं ज्ञान को अलौकिक में, अब बुद्धि कहते हैं विवेक को। जो विवेक का ज्ञान था उसका मर्म, उसका भेद लेने जो देवताओं की माता हैं, भक्ति हैं, वह गई थी। अब यहाँ तो लौकिक ज्ञान में जो भी कल्पना करके दिखा दिया गया है, तो अलौकिक ज्ञान में जो विवेक का ज्ञान है उसी का था लगाने की वाकई यह भक्त अगर जा रहा है, लंका में प्रवेश कर रहा है, तो इसके पास विवेक का ज्ञान है कि नहीं है, जिस ज्ञान के अंतर्गत वह सीता का पता लगाएगा। क्योंकि सीता लौकिक ज्ञान में हम जो भी जान रहे हैं, अलौकिक ज्ञान में जितनी भी पुण्यात्माएं उस ब्रह्म का अंश हैं, उस परमात्मा की आत्मा हैं, वो सब सीता हैं। हम आप कोई भी हो, और उसी सीता का हरण दशानन कर लिया है। दशानन कौन है? जिसकी दसों इंद्रियां भोग में है। किस रूप में किया है कि सून बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। साधु संत का वेशभूषा बना करके हम पुण्यात्माओं का हरण कर लिया। मेरे मित्रों, अब उसी सीता का पता लगाने हनुमान जी जा रहे हैं। तो ग्रंथ तो बता रहा है कि भाई अगर उस सीता का पता लगाना है तो कैसे लगा सकता है कोई, कि जो नागय सतजोजन सागर करहु सुराम काज मतियागर। तो और लौकिक ज्ञान में जो भी इसको कल्पना करके दिखाया गया कि कोई समुद्र है, उसको जो नाग जाएगा वो राम का कार्य करेगा। अगर वही समुद्र नागने पे लोग राम का कार्य करेंगे तो हम आप विचार कर सकते हैं कि आज अनेकों लोग उस समुद्र को जहाज से नाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या सब लोग राम का कार्य कर रहे हैं? विचार करने की, क्योंकि राम का कार्य क्या है? सीता का पता लगाना। दिए ना कि तना करहु तात तुम जाई, आ सीता ही देख कहूँ सुधि आई। सुग्रीव जी ने कहा कि राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहुओरा, जनक सुधा कहूँ खोजहु जाई, अमास दिवस महु आयो भाई। राम भी अब बताए कि बहु प्रकार सीतह समुझायो, आ कहि बल बिरह बेग तुम आयो। कि हे हनुमान रूपी भक्त, आप अगर लंका में जा रहे हैं, जहाँ दशानन जैसे गुरुओं का राज है, जो सीता रूपी पुण्य आत्माओं का हरण किए हुए हैं, तो आप जो मैं संदेश आपको दे रहा हूँ, यहाँ तो लौकिक ज्ञान में अंगूठी बता दिया गया, कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात की अंगूठी है, लेकिन अलौकिक ज्ञान में अंगूठी कहते हैं आत्मज्ञान को, जो राम रूपी संत, राम रूपी ब्रह्म उस हनुमान रूपी भक्त को दिए। आप सोचिए, जब वो कह रहे हैं कि बहु प्रकार सीते समझायो,
तो क्या अंगूठी से कोई समझेगा कि आत्मज्ञान से समझेगा? इन वाणियों पे आप लोग बिल्कुल विचार कीजिए। हम यह नहीं कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको तुरंत छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, क्योंकि दारू के बारे में वह व्यक्ति कतई नहीं जान सकता जो कभी जीवन में पिया नहीं होगा। वह सुन सकता है उसके बारे में इधर उधर कोई बता दे, वो अनुमान लगा सकता है कि यह गलत है या सही है, लेकिन वो जान नहीं सकता। तो दारू के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है कि जो दारू नहीं पीता था, फिर दारू पीने लगा। अब जो पीने लगा वो भी नहीं बता सकता है कि दारू क्या है, कैसा है, ये हमको हानि पहुंचा सकता है कि लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन जो दारू नहीं पीता था, पीने लगा, पीने के बाद पी करके छोड़ दिया, वह सही सलामत दारू के बारे में बता सकता है। मेरे पुण्य आत्माओं, मेरे मित्रों, हम गुरु नहीं हैं, दास हैं, उन संतों की आवाज़ हैं। काज प्रभु का करना है, इस दास की यही अर्जी है। हम पाछे पाँव न रखेंगे, अब आगे आपकी मर्जी है, अब आगे आपकी मर्जी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।